बैक टू साबरी गोट फार्म। बकरी के अभी जो अबॉर्शन हुआ है इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी बकरी का जो अबॉर्शन हुआ है इसमें ऐसे नॉर्मल नहीं लिया जा सकता, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि ये जो केस था इसका बकरी का वो इंजरी का था। जैसे मान लीजिए उसको चोट लगी थी, तो इस चोट में होता ये है कि बकरी दूध भी नहीं बनाती है, ठीक है ना, दूध भी नहीं बनाती है ज़्यादातर केसों में, क्योंकि उसका दूध प्रोसेस में चल रहा होता है, बनना, अडर बनना, ये होना वो होना, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस चल रहा होता है इसमें, मतलब अडर बनना, दूध बनना। इसी बीच में अगर किसी भी कारण मेरा मानना है वो कारण हो, जैसे इंजरी का, इस केस में इंजरी में अडर बनता नहीं है, दूध भी नहीं बनता, और मेन मसला होता है कि जेल नहीं गिरती। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस कि बकरी अगर जेल ना गिराए, ठीक है, यही होता है। चल, बकरी अगर जेल ना गिराए तो इसमें होता ये है, बकरी खाना पीना बंद कर देती है, और बच्चा जब गिरता है तो इसमें बेहतर तरीका ये है कि उसको ऑक्सीटोसिन, तो देखिए अब इंडिया में अवेलेबल ईजिली नहीं है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सीधी सी बात। 1.5 ml 2 ml आप उसको हैवी बॉडी वेट के हिसाब से लगाएंगे तो उसका बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा, उससे बच्चे जो हैं आसानी से डिलीवर्ड हो जाएंगे। वो निकाल लीजिए, क्योंकि ऐसे केसों में मुंह नहीं खुल पाता है तो बच्चे अंदर रह जाते हैं। अगर वो मरे हुए हैं, डेड हैं कंप्लीट, बाहर नहीं आ रहे, ऐसे में होगा ये कि बकरी के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगेगा, जहर फैलने लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले तो उसका ऐसा हीट प्रोड्यूस करने का इंजेक्शन दो, और आपके पास कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है या आप नहीं नॉलेज रखते हैं तो आप एक काम करें, उसको 200 ग्राम दूध के अंदर 200 ग्राम ओरिजिनल तिल का तेल कम से कम तो दे दीजिए, और उसके अंदर कम से कम 10 ग्राम सौंठ मिला के उसे पिलाइए। बोतल से पिलाइए, कैसे पिलाइए, सावधानी के साथ उसे पिला दीजिए, ये काम करेगा। और इंजेक्शन के बतौर अगर ये ऑक्सीटॉक्सिन नहीं मिल पाता है तो आप उसको जो है वो वेट का इंजेक्शन हैवी डोज में दीजिए, ये काम करेगा। मेटल वेट भी यूज़ कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन भी यूज़ कर सकते हैं सपोर्टिंग में, तो ये इजीली कर देगा। और ऐसे में थोड़ी बहुत जेल तो आती है बाहर, ऐसी बात नहीं कि इतनी भी बाहर ना आए, ऐसी में आती है। तो आप कोशिश कर सकते हैं थोड़ी सी उसके पीछे कुछ बांध के, हैवी वेट बोले तो इतना कि जिससे सपोर्ट लगे जाए, 250 ग्राम 300 ग्राम लटका दीजिए। जितनी जेल बाहर आती है, ठीक है, इंतज़ार करें। और इतना इंतज़ार करने के बाद में अगर फिर भी जेल नहीं आती, उतनी पे ही अटकी रहती है, तो ऐसा कर सकते हैं कि फिर आप इंतज़ार करें, और जेल उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही, निकल ही नहीं रही, तो जेल को वल्वा के साइड से बिल्कुल मिला के ब्लेड से सावधानी से कट कर दीजिए, ताकि उसके द्वारा वजाइना में उसकी इन्फेक्शन ना फैले। ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। जो जेल अंदर है उसे अंदर ही छोड़ दें, बाहर की जेल को मिला के बिल्कुल काट दें, तो ऐसा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी के कहने पे जेल को बाहर ना खींचे, लकड़ी पे लपेट के ना खींचे, हाथ डाल के ना खींचे, या पकड़ के मरोड़ के ना तोड़े, नहीं करना है काम। क्योंकि एक सिंपल सा अगर हिंदी में बताऊं तो एक बटन से होते हैं, उसमें जो जुड़ी हुई होती है जेल, वो हार्मोन रिलीज़ ही नहीं कर रही टॉक्सिन का, तो फिर जेल नहीं बाहर आएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना ये होगा, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जब जेल पक जाएगी, जब वो पक जाएगी जेल, तो ऑटोमेटिकली वो छोड़ देगी अंदर से जेल। ऐसा ये इजीली प्रोसेस करने के लिए ये है, अगर बकरी दूध पे आ चुकी है तो दूध उसका 50% कर दीजिए, निकाल लीजिए, पीला उसका जो भी है, तो जेल उतरने में थोड़ी आसानी होगी। और फिर भी नहीं होती है तो काट दीजिए, जो मैंने प्रोसेस बताया, मैंने शुरू से एंड तक बता दिया कि उसको हेल्प करो, लटकाओ, वज़न डालो, नहीं आ रही है तो इंतज़ार करके काट दो। 96 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 96 घंटे 100 घंटे के अंदर उम्मीद है कि जेल आ जाएगी, और नहीं तो टुकड़ों में कट के आती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत तो डरने वाली बात नहीं। अब स्क्रीन पे आपकी बकरी है, इसके साथ मैंने यही करा है, जेल काट दी, वो अंदर चली गई। ऐसा केस आपने सुना ही नहीं होगा कि किसी ने जेल काट दी, उसको हाल पे छोड़ दिया, सब निकालने की टेंशन में पड़े रहते हैं। सही है, लेकिन ये देगी कहाँ से जब ये इसकी बॉडी रेडी ही नहीं है, इंजरी का केस है, और फिर वो जब अंदर से एक तरीके से पकी ही नहीं है, जो चीज़ पकी नहीं है वो बाहर कैसे आएगी, कच्ची चीज़ तो नहीं आ सकती बाहर, तो यही केस है, ठीक है ना।
तो भाई यही है। अब इसको कहावत के तौर पे कुछ भी ले लीजिए कि मतलब इमली देखी होगी, जब इमली पक जाती है, फूट जाती है, तो इमली बाहर आने लगती है, फोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर देख लें कि इमली पकी नहीं है और उसको फोड़ेंगे तो इमली भी अंदर से निकलेगी नहीं और अजीब से मतलब कच्ची रहेगी, वो नुकसानदेह होती है। तो ठीक है ना, बस यही कहावत के तौर पे वो उसको अपने हाल पे छोड़ दें। वो खा रही है, पी रही है, अपना आपकी स्क्रीन पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, खा रही है, पी रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपना, बस ऐसे उसको छोड़ दें। आप ज़्यादा उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, दिक्कत होगी। एंटीबायोटिक लगाना तो भूले ही मत, अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी तो जहर फैलना है। अगर ऐसी कंडीशन में खाना पीना बंद करती है, डाउन करती है, तो ऐसे में कैल्शियम का और मैग्नीशियम की, फास्फोरस की कमी हो सकती है। टोनोफॉस्फोन लगवा सकते हैं, कैल्शियम लगवा सकते हैं, माइफेक्स कार्बोरल्ट का, ठीक है ना, ट्राइविवेट लगवा सकते हैं, न्यूरोकाइन लगवा सकते हैं, और आप डेक्सामेथासोन भी लगवा सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अगर दूध अच्छा खासा मात्रा में आ रहा है तो ऑक्सी को अवॉइड करें, नहीं तो ऑक्सी लगवा सकते हैं। और ऑक्सी इसलिए क्योंकि दूध जला देगा। और दूसरा जो है वो होता है, क्या कहते हैं, अरे यार वो क्या होता है वाला इंजेक्शन जो पेट की गड़बड़ में काम आता है यार, एट्रोपिन सल्फेट, वो भी एक उसमें काम में आता है कि इन्फेक्शन जो अगर बाई चांस बन रहा है वो वहीं रुक जाएगा, बस दैट्स इट। तो इसको इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, एंटीबायोटिक अवॉइड ना करें कतई, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस यही था आज का अबॉर्शन से रिलेटेड, मैंने आपको समझा दिया करना क्या है, बस। थैंक यू।